हेलो पाइसिस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो है नेक्स्ट 6 मंथ्स की, मतलब कि रेस्ट ऑफ 2026 की आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। इसमें क्या क्या रहेगा, रीडिंग किस तरीके की रहने वाली है, ठीक है, इसको सुनकर ही आगे बढ़े। छोटा सा इंट्रो है। जो पुराने व्यूअर्स है वो तो जानते ही है कि मैं किस तरीके से लव रीडिंग्स करती आई हूँ, ठीक है। जो महीने की 15-15 दिन की बनाती हूँ उसी तरीके की रहने वाली है ये रीडिंग भी। लेकिन बस फर्क इतना होगा, वो 15 डेज की होती है और इसमें हम 6 मंथ्स की बात करेंगे। मंथ वाइज भी एक एक लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि कौन सा मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। और साथ में ही इस रीडिंग का जो पूरा आधार रहेगा वो टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही माध्यम से रहेगा। ओके। यहाँ पे लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, मैरिज, सिंगल्स, रियूनियन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सबके बारे में बात होगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, उसी तरीके से आपको वॉच करना है। हो सकता है कुछ जो घटनाएं मैं यहाँ पे बोलूं वो आपके पास्ट में हो गई है, आप ऑलरेडी उसमें सफर कर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वीडियो उनके सामने तभी आई है जब उनके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं होता है, कोई चीज हमारे सामने आती है, हमारे पास आती है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। रीडिंग को आपको एज अ मैसेज गाइडेंस की तरह देखना है, ठीक है। और यदि आपको और भी ज्यादा पुष्टि चाहिए, ओके, क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस भी नहीं करना है बिल्कुल भी। देख लेते हैं हमारे पाइसिस के लव लाइफ में, उनके रिश्तों में इन 6 महीनों में क्या कुछ होने वाला है, ये 6 महीने क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहेगा मेरा, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं मैं, यहाँ पे शनि वक्री रहेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका चार्ट भी मैटर करेगा कि वहां पे कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं। बट यहाँ पे रिश्तों में अगर आपकी ना नींव हिली हुई है, फर्म फाउंडेशन, नींव को मजबूत करने का काम करना है, ठीक है, तभी उसमें कुछ जो भी आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा आउटकम हो मेरे रिलेशनशिप का, ऐसा सुधार हो, उसकी तरह हो मेरा रिलेशन, या फिर जैसे पहले सब कुछ था वैसा हो जाए, इवन उससे भी बेहतर हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ करे या ना करे अपनी पीठ को जरूर मजबूत रखना चाहिए। कब कौन वार कर दे, हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ये माइंडसेट के साथ नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ धोखा ही होगा, मेरे साथ चीटिंग ही होगी। भाई वो तो लाइफ का पार्ट है, कभी भी कहीं भी किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। पीठ का मजबूत रखना मतलब होता है कि अब इस जर्नी में, ठीक है, जो कुछ भी होगा मैं सह लूंगा, सह लूंगी, बशर्ते मेरा खुद का सही होना जरूरी है, वो मैंडेटरी है, वो सर्वोपरि है। अगर मैं ठीक रहूंगा या मैं ठीक रहूंगी तभी तो चीजों को मतलब कि निष्पक्षता के साथ देख पाऊंगा, ओके, या देख पाऊंगी। तो देख लेते हैं शनि की वक्री चाल, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी और भी चीजें हैं, ठीक है। तो गुरु भी हाल फिलहाल में ही 2 जून में कर्क राशि में उच्च के हुए हैं, ठीक है। फिर वहां पे अगस्त के थोड़े टाइम तक वो अस्त भी हुए हुए रहे हैं, जिसे डूबा हुआ टाइम माना जाता है, अच्छा समय नहीं माना जाता इतना, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सबका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके रिश्ते पे उसका असर क्या पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिंगल्स के लिए भी मैं यहाँ पे यदि बात करूं तो सबसे पहले सिंगल्स की श्रेणी को ही मैं क्लियर करके चलूं कि जो बिल्कुल सिंगल है, जो अभी तक किसी रिश्ते में नहीं आए हैं, ठीक है, उनके लिए बात होगी यहाँ पे। और दूसरा, जिनकी शादी योग्य उम्र हो चुकी है, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक कनेक्शन आ रहा है या नहीं, किस तरीके का व्यक्तित्व आ सकता है। जोडिएक साइन की भी बात कर लेंगे हम, कुछ डेट ऑफ बर्थ अगर हाईलाइट होते हैं वो भी बात करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल वो भी है जो अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, लाइक डाइवोर्सी है या विडो है, विडोअर है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी किसी पे क्रश है, या फिर कोई आपके जीवन में दस्तक दे चुका है या दे चुकी है या आ रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें देखनी है। यहाँ पे दिख रहा है इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस को फिल करना है आपने इन 6 महीने में। ये दर्द, ये पीड़ा ही बदलाव का कारण बनेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। पाइसिस देख लीजिए, आपके सामने कार्ड मैंने पलटा है भी क्या कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके नीचे फर्टिलिटी, फर्टिलिटी किसको दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, एक नए जन्म को दिखाता है, ठीक है, जन्म को दिखाता है, नया जन्म क्या, जन्म को दिखाता है, ठीक है ना, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है।
तो जो ये इमोशनल लॉस आप फील कर रहे हैं ना, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बीते 5 महीने से मैं देख रही हूँ, ओके, कुछ लोगों के लिए बीते 5 महीने से देख रही हूँ, किसी चीज में आप स्टक है, नहीं निकल पा रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं उस जर्नी को आप फेस तो कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, ये सोच सोच कर उसमें स्टक भी है। तो ओवरऑल कहूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किसी के लिए आने वाले 5 महीने ये इमोशनल लॉस के साथ ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस समय को आपको पाइसिस काटना है। अब आप चाहे जैसे भी काटे, वो आपकी मर्जी है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं, 1 मिनट पहले मैं मून ओरेकल डेक से आपके लिए मैसेज निकाल लूं, उसके बाद देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं एक कार्ड यूज करूंगी जो मैं लव रीडिंग में आमतौर पे यूज करती भी हूँ। यह है शेडो वर्क ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है इसको यूज करने का कि कुछ ऐसी बातें जो सरफेस पे नहीं है, ठीक है, सरफेस पे नहीं है, लेकिन आप उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, या अभी भी कर रहे हैं जब आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ गलती हुई, किसकी गलती हुई। अब वो शेडो वर्क किसी के भी साइड से हो सकता है, ठीक है, मौजूदा रिश्ते में, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है। तो वहां पे आपको किस चीज पे वर्क करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में या फिर मौजूदा समय में, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले मून ओरेकल डेक से हमारे पाइसिस के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए। क्लिंजिंग, देखिए, इमोशनल लॉस, क्लिंजिंग, फिर से ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को ही इंडिकेट कर रहा है पाइसिस। सफाई का टाइम चलेगा ये। कभी आपने महसूस किया था मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, ठीक है, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझती, स्पेशली मैरिड कपल्स, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि आपका आकर्षण बढ़ रहा था, किसी और की तरफ आप आकर्षित हो गए थे, नहीं ये तो मुझे टेंशन देता है, ये मुझे स्पेशल फील कराता है, कराती है, ठीक है, जबकि आपने शायद जीवन में कभी भी अपने पर्सन के अलावा इवन उनके लाइफ में आने से पहले भी आपने शायद किसी और की तरफ ना देखा हो, लेकिन इस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि था कोई यहाँ पे ये कार्मिक जर्नी, आपकी कुछ लेसन्स थे, ठीक है, शायद आपको गिल्ट भी है, दुनिया के सामने वो बात नहीं आई, लेकिन आप जानते हैं उस चीज को। तो वो कहते हैं ना, आत्मग्लानि बहुत अंदर से खाती है इंसान को। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमोशनल लॉस को क्लिनजिंग करने का टाइम पीरियड है, ठीक है। जो भी गंद हुआ है ना, जो भी यहाँ पे क्लटर है, उसे साफ करना होगा, चाहे वो थॉट्स में है, कनेक्शन में कोई वजह बन रही है, जैसे कि मैंने कहा कोई शेडो साइड है, अभी उस पर भी आएंगे हम, देखते हैं। टेक द लीड, जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है यहाँ पे। अपने इमोशनल लॉस की जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी है, हम किसी और पे दोष नहीं डाल सकते। शनि की साढ़े चल रही है हमारी, ये चल रहा है, वो मैटर है, लेकिन हम उसको हाईलाइट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते डियर, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। छोटी छोटी बातें असर कर जाती है, छोटी छोटी बातें घर कर जाती है, ठीक है। उसने ये बोल दिया, मैं नहीं रह सकता उसके साथ रिश्ते में, मैं नहीं रह सकती, इससे अच्छा तो वो समझती थी मुझे, ठीक है ना, वो समझता था मुझे, ओके, टेक द लीड। ये वाला टाइम पता है पाइसेस कैसा रहने वाला है, कि आपको अपने हर इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लेनी है, ठीक है, कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। कहीं पे मैं यही कह रही हूँ ना, वर्क करना पड़ेगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है आपके रिलेशनशिप की, ये जो बीत आने वाले 6 महीने हैं, ठीक है, इसे फेस करना ही पड़ेगा। अब जैसे कहते हैं ना कि एक बुरा वक्त है, या तो इसे हंसते खेलते काट लो, ठीक है, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और उस पर वर्क करो, या तो सोचते सोचते, रोते रोते, कोसते कोसते काट लो। ये दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। बाउंड्रीज, फोकस, फोकस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, रूट कॉज पे फोकस करना एंड बाउंड्रीज बनाना। कोई आपको हर्ट करता है, हर्ट करती है, बाउंड्रीज सेट करिए, लेकिन उससे पहले जांचिए कि क्या यहाँ पे सिर्फ सामने वाला या सामने वाली गलत है, या मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। अगर हूँ तो मुझे वहां पे बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी अपने तरफ से भी, और जो गड़बड़ियां हो रही है वहां पर भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लिनजिंग का टाइम पीरियड है, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, ओवर थिंकिंग, इनको दरकिनार करके चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, इजी गोइंग नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत हर्डल्स आएंगे, बट वही है, एक आग का दरिया है, उसे पार करके जाना है। बस 11 दिसंबर तक झेल लो पाइसेस, ठीक है ना, उसके बाद देख लेना। वर्क करना है, लेकिन सोचते और बैठे नहीं रहना है, टाइम का वेट नहीं करना है, फिर कुछ नहीं होगा। टेक द लीड, सन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, टेक द लीड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना,
अपने इमोशंस की भी, और अगर हाल पे छोड़ दिया था रिश्ते को, मुझसे नहीं होगा, जब समय आएगा सब देख लेंगे, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, वो कुछ रिश्तों के लिए होती है कि हम बोलते हैं सरेंडर कर दो, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं होता है, ये हर किसी के मामले में नहीं होता है। लवर्स कार्ड दिखा मेरे को, थंडरबोल्ट, एक्सपोज होंगी कुछ चीजें, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, खुल के अगर सामने नहीं रख पा रहे हैं बात को, ठीक है, प्यार में दोस्ती गायब है, जैसे सप्रेस कर लिया है खुद को कि ये मुझे नहीं समझेगा, नहीं समझेगी, बोल के क्या होगा। तो फ्रेंडलीनेस की जरूरत है यहाँ पे। कुछ रिश्ते यहाँ पे बिल्ड होते दिखेंगे न्यू रिश्ते के फॉर्म में, जहाँ पे फ्रेंडलीनेस होगी, जो आपको समझेंगे। ओके, तो आपको हिचक नहीं रखनी है, खुल के सामने आना है, बताना है सब कुछ, पूछना है सब कुछ। एग्जिस्टेंस जो कि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस को दिखा रहा है, इनर पीस को दिखा रहा है, स्ट्रेस, ओके, और यहाँ पे कंडीशनिंग, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है, जो सब करते हैं, जो सबके साथ हो रहा है, इससे उससे कंपेयर करना, ओके, उसके साथ ये हुआ था, उसने ये तरीका अपनाया, मैं भी ये तरीका अपना लेता हूँ, अपना लेती हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थंडरबोल्ट, फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे एग्रेशन को भी दिखा रहा है, बहुत लंबे समय से कुछ सहन करते आ रहे थे, ठीक है, उसका गुस्सा फूटना दिखा रहा है, एग्रेशन तो बना हुआ रहेगा ही रहेगा। इमोशनल यहाँ पे आउटबर्स्ट मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है पाइसेस, आप लोगों के अंदर सेपरेशन। फ्री योरसेल्फ, इमोशनल लॉस के कार्ड को ही कहीं ना कहीं इसने क्लियर किया है। फ्री योरसेल्फ पाइसेस, फर्स्टली फ्री योरसेल्फ, जो भी हुआ, ठीक है, उसे पीछे छोड़ो, पास्ट की तरह। फ्री योरसेल्फ, वरना आगे वर्क नहीं कर पाओगे। अब तो भाई ठीक ही करना है ना, तो अगर बांध के रखोगे, उस दर्द में ही बंधे रहोगे, तो कैसे करोगे। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। जितना जायज है उतना करो, लेकिन अगर कोई नहीं चाहता या नहीं चाहती, तो फ्री योरसेल्फ, क्योंकि पेन आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये पेन ही उनको चेंज कर रहा है इन पॉजिटिव वे। Unbreakable love. This person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Twin flame. कुछ लोगों के रिश्ते में ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिजास्टर चल रहा है। मैरिड कपल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिजास्टर चल रहा है, या कुछ लोगों के बीच में बीते समय में चला होगा, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि हमारा रिश्ता नहीं बचेगा, लेकिन यकीन करिए साल अंत होने से पहले पहले, ठीक है ना, अगेन कहूंगी 11 दिसंबर जैसे ही बीतेगा, ओके, आप देख लेना कि चीजें ठीक हो जाएंगी। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखेगा कि चीजें ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। लेकिन ये समझना जरूरी है, रिश्ता कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है। हो सकता है आप दोनों में से कोई लोग भटक गए दूसरी तरफ, तो वहां पे चीजों को सुधार भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ठीक हो जाएगा। थोड़े से फीलिंग्स इंटेंशंस देख लेते हैं। आज हम ज्यादा फीलिंग्स इंटेंशंस और थॉट्स पे चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज ये 6 महीने की रीडिंग है, ठीक है, थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन जरूरी है कि 6 महीनों में जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक अलर्ट के रूप में, ठीक है, एक गाइडेंस के रूप में। इनडिसाइसिव, काफी मामलों में आपके पार्टनर इनडिसाइसिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिग्रेट एनर्जी भी है यहाँ पे। डे ड्रीमिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनसेटिस्फाइड, डैमेज। देखिए पाइसिस, ये जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं और अच्छी तरह क्लियर करेंगे इसको। जुलाई से दिसंबर 2026 का समय प्रेम, भाग्य, आत्मिक जुड़ाव, भावनात्मक उपचार और नई शुरुआत का समय रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और फर्टिलिटी का कार्ड क्लियर बताता है। यदि पिछले कुछ वर्षों से आपके प्रेम जीवन या रिश्तों में अधूरी कहानियां, एक तरफा प्रेम, बार बार टूटता विश्वास या गलत समय पर गलत फैसले देखने को मिले हैं, तो ये 6 महीने उस चक्र को बदलने का अवसर लेकर आया है। इस अवधि में केवल आप किसी का साथ नहीं चाहेंगे, बल्कि ऐसा रिश्ता चाहेंगे जिसमें अपनापन, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा हो। कई मीन राशि वालों को महसूस होगा कि अब वे ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते जहां केवल वे ही प्रयास कर रहे थे या प्रयास कर रहे हो। ओके, ये समय आपको अपने दिल की सुनने के साथ साथ अपनी सीमाएं तय करना भी सिखाएगा। बाउंड्रीज का कार्ड आपको मैंने दिखाया ही है, ठीक है। देखिए, जो रिश्ते आपकी ऊर्जा को लगातार कमजोर कर रहे थे, उनसे दूरी बनाने का समय आ गया है। उनसे दूरी बनने लगेगी ऑटोमेटिकली ही। और जो रिश्ते सच्चे हैं वे और भी मजबूत हो सकते हैं, होंगे, नो डाउट, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़े से आपके तरफ के एनर्जीज निकाल लेते हैं। ओके, फिर आपके पार्टनर की तरफ के देखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 महीने की रीडिंग है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन निहित है यहाँ पे, इंक्लूड आपके खुद के सेम साइन के साथ ही आप क्यों ना डील कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताऊंगी वो प्रोमिनेंट होंगे। अनमास्किंग ट्रुथ, शैडो ब्लॉसम, भाई चीजें तो ठीक होनी है ही है, जैसे कि मैंने आपको बोला। सबसे पहले हम पाइसिस की एनर्जी देखेंगे। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, सारे के सारे इमोशंस के एंड बैलेंस के कार्ड है यहाँ पे, अच्छी बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। 10-10 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, भाग्य का साथ आपके फेवर में जरूर आएगा। अभी जरूर वो व्हील बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब जब वो ऊपर आएगा, ठीक है, वो आपके फेवर में रहेगा ही रहेगा, तभी तो आया है वो कार्ड। अगर यहाँ पे हम डेट की बात करें तो 14 है, 5 है, 2 है, 7 है, 4 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन की बात करें तो यहाँ पे वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है अभी तक, ठीक है, और भी आएंगे तो मैं बता दूंगी। स्कॉर्पियो है, कैंसर है, सेजिटेरियस है एंड एरीज है। वाटर साइन के अलावा एरीज एंड सेजिटेरियस भी यहाँ पे प्रोमिनेंट साइन है। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स मीन राशि आप लोगों के लिए और क्या लेकर आया है। देखिए, इमोशनल हीलिंग, ट्रुथ रिविलिएशन और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, आपकी खुद की एनर्जी दिखाती है कि आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज चल सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है, मल्टीपल डिसीजंस चल सकते हैं, लेकिन दिल से आप एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन और म्यूचुअल लव चाहते हैं, ठीक है। पेशेंस और बैलेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस पीरियड में रिलेशनशिप की डायरेक्शन सडनली चेंज हो सकती है। कई मीन राशि के लोगों के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज में स्टेबिलिटी, होम रिलेटेड हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी बनती दिखाई दे रही है, जबकि कुछ लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट रिलेशनशिप को कंप्लीटली नई डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। वहीं पे यदि अगर हम नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात करें तो पार्टनर के अंदर रिग्रेट और इनडिसीजन क्लियरली दिख रहा है। वो पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं, कभी कभी आपके साथ फ्यूचर या रियूनियन के सिनेरियोज इमेजिन करते दिख रहे हैं, डे ड्रीमिंग, प्रोकेस्टिनेशंस करना, लेकिन डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है। इसीलिए कभी कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और कभी इमोशनली विड्रॉ करेंगे। सेपरेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा भी, कार्ड भी आया है। इसका मतलब हर सिचुएशन में परमानेंट एंडिंग नहीं होता है, कुछ केसेस में ये डिस्टेंस हीलिंग और क्लैरिटी के लिए जरूरी होता है, ठीक है, यही चीज घटेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हिडन ट्रुथ या रिविलेशन सामने आने की पॉसिबिलिटी है। जो चीजें अभी अनक्लियर है उनकी रियलिटी धीरे धीरे समझ में आ सकती है। किसी सिचुएशन में इमोशनल लॉस या डिसअपॉइंटमेंट का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसी के थ्रू आपको अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का एहसास होगा। आपको किसी भी अनहेल्दी डायनामिक, सीक्रेसी या इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए क्लियर बाउंड्रीज रखनी होंगी। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिड कपल्स के लिए देखें तो ये पीरियड इमोशनल क्लिंजिंग का है। पुराने रिसेंटमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या अनस्पोकन इमोशंस को रिलीज करना जरूरी होगा। अगर दोनों पार्टनर ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो रिलेशनशिप एक नए फेज में एंटर कर सकता है। कुछ कपल्स के लिए फैमिली एक्सपेंशन या फर्टिलिटी रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की पॉसिबिलिटी भी बनती दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए पास्ट इमोशनल बैगेज रिलीज करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक आप पुराने डिसअपॉइंटमेंट या किसी पास्ट कनेक्शन से इमोशनली फ्री नहीं होते, तब तक न्यू लव को फुली एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। इवन करना ही नहीं चाहिए, नहीं दे पाएंगे 100%, सेम चीजें फेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लिंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक मीनिंगफुल इमोशनल कनेक्शन अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, सॉरी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखें, अभी तक जो कार्ड्स आए हैं जुलाई से दिसंबर 2026, मीन राशि आप लोगों के लिए इमोशनल लॉस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रुथ के सामने आने और पर्सनल एम्पावरमेंट का फेस है। यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ की लीड खुद लेने, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने और किसी भी कनेक्शन में अपनी आइडेंटिटी ना खोने की एडवाइस दे रहे हैं। जो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी और जेन्युइन होगा वो हीलिंग के बाद स्ट्रॉन्गर फॉर्म में आ सकता है, और जो आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं उसे रिलीज करना आपकी इमोशनल फ्रीडम के लिए जरूरी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़े से आपके पार्टनर की तरफ से क्या स्थिति है, ठीक है। सेल्फ एग्जामिनिंग का ये टाइम है, रिविलिएशन का टाइम है, ये साफ दिखा रहा है कनेक्शन में किसी मामले में आपके तरफ से या किसी मामले में आपके पार्टनर की तरफ से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, भावनाएं छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, डेविल एनर्जी, ठीक है।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले पाइसेस यहाँ पे साइन की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन नजर भी लगी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब कि हमेशा मैंने ये देखा है कि जरूरी नहीं है कि आप फोटोज वगैरह पोस्ट करते हो तो तभी होता है। जब हम हद से ज्यादा अपने रिश्ते की तारीफ कर देते हैं, ठीक है, कि देखो उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, इवन हम हस्बैंड वाइफ में और लवर्स में भी एक दूसरे में भी बात करते हैं ना, तो उसकी भी नजर लग जाती है, मैंने देखा है। यस, तो दूसरे कह रहे हैं, कहने दीजिए ना, अच्छाई बुराई दोनों करने के लिए है, पूरी दुनिया है, तो हद से ज्यादा हमें गर्व नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने आजकल देखा है कि अगर हम ज्यादा ही अच्छा बोल देते हैं ना अपने पार्टनर या अपने कनेक्शन के लिए, अगले दिन ही, इवन कुछ घंटों में ही उसका उल्टा असर दिखने लग जाता है। जिस चीज को भी लेकर हम गर्व महसूस कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने कनेक्शन के प्रति, तो नजर का रोल है यहाँ पे। आपके सराउंड में या आपके पार्टनर के सराउंड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में रिश्तों को लेकर कुछ अच्छा खासा स्टेटस नहीं चल रहा है, उनकी नजरें लगना होता है ना, कि इंसान जानबूझ के नहीं कर रहा होता है हर बार, ठीक है, लेकिन वो जो अंदर एक तकलीफ होती है, एक पेन होती है, वो लगती है। ओके, बहुत सारे तरीकों से होती हैं चीजें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नजर का रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक और साइन मुझे प्रोमिनेंट लगा यहाँ पे, ठीक है, और डेट है यहाँ पे 2, 15 एंड 6। यस, अब देखते हैं यहाँ पे कि इंटेंस, मैग्नेटिक और इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज। आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और फैसिनेशन फील करते हैं, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। इवन मैरिड लाइफ में अगर मान लीजिए आपसे या आपके पार्टनर से कभी कोई गलती हो गई है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि बाहरी कोई अट्रैक्शन हो गया जब समय खराब होता है, या कपल्स के बीच में भावनात्मक दूरी होती है, तो ये होना नेचुरली है, जो कि है गलत ही, लेकिन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन 6 महीनों में आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा फैसिनेटेड और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, इवन मुझे कुछ यहाँ पे पाइसिस मून महादशा से सफर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे मून महादशा चल रही होगी, या इन आने वाले 6 महीनों में, रेस्ट ऑफ 2026 का जो टाइम ड्यूरेशन है, मून महादशा आने वाली होगी आपकी, ठीक है। तो वहां पर ये बातें और ज्यादा होंगी। मून अंतरदशा, चंद्रमा की अंतरदशा या महादशा। ओके, यहाँ पे कनेक्शन में केमिस्ट्री और डिजायर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही पार्टनर अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर कोई रिविलिएशन यहाँ पे हो जाता है, तो कोई शक है तो उन्हें आप पे, तो फिर तो और ज्यादा। और यहाँ पे ऑब्सेस्ड है, फैसिनेटेड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी है, लेकिन फीलिंग्स खुल के नहीं आने देंगे सामने, कभी बहुत लड़ेंगे, कभी बहुत प्यार दिखाएंगे। ओके, इस कनेक्शन में एक इंटेंस अटैचमेंट या एडिक्टिव पुल भी दिख रहा है मेरे को। पार्टनर चाहे डिस्टेंस मेंटेन करे, फिर भी मीन राशि आपको इग्नोर करना उनके लिए इजी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी कभी कभी पॉजिटिवनेस, टेम्पटेशन, ऑब्सेशन या अनहेल्दी अटैचमेंट के फॉर्म में भी आ सकती है, इसलिए बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ते भी यहाँ पे पनप सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि आप ऑलरेडी मैरिड है, ओके, या कोई और ऑलरेडी मैरिड है और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है, ओके, और कनेक्शन धीरे 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 करके बिल्ड होगा, तो वहीं पे एक फुल स्टॉप या कोमा लगाना जरूरी होगा, बाउंड्री सेट करना जरूरी होगा, वरना उसके बाद आप नहीं रोक पाएंगे। ओके, तो शनि की जो 7.5 है, बहुत सारे बदनामी योग लेकर भी आता है। ओके, एक्चुअली तो बुरा होता ही नहीं है, ठीक है, जो हमने किया है वही आगे आ रहा होता है, और दूसरा हमें एक सुधार करने का मौका देते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मौका देते हैं वो। अगर हम पास कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना वही है, जो बोया है वही सामने आएगा, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। यहाँ पे सडन कम्युनिकेशन या इम्पल्सिव एक्शन की पॉसिबिलिटी भी है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जो फेस कर रहे हैं। पार्टनर काफी टाइम तक चुप रहने के बाद अचानक मैसेज, कॉन्वर्सेशन या कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे फीलिंग्स और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पार्टनर के अंदर सीक्रेसी, टेम्पटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी भी है। ये कनेक्शन उनके लिए इजी टू इग्नोर नहीं रहने वाला है, और किसी पॉइंट पर उनके सप्रेस्ड इमोशन सडनली एक्शन, इमोशनल आउटबर्स्ट या कम्युनिकेशन के रूप में बाहर आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। ओके, यहाँ पे और अगर उनके इंटेंशंस की बात करें हम, तो सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली व्यक्ति आपके प्रति
गहरा लगाव महसूस करते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन वह अपनी भावनाओं को लंबे समय तक छिपा कर रख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मामले में उनके मन में यह विचार चलते दिख रहे हैं मेरे को कि मैंने इन्हें जितना समझा था उससे कहीं ज्यादा खास थे मेरे लिए। ठीक है, क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा? नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए है ये, जिसमें रिग्रेट की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। अगर मैं वापस जाऊं तो क्या ये मेरे को स्वीकार करेंगे? यहाँ केवल आकर्षण नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और पछतावे की ऊर्जा साथ दिखाई देती है। ठीक है, एक गाइडेंस है आपके लिए। और मंथ वाइज बात करें यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो मीन राशि आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ये समझने का है कि सच्चा प्रेम त्याग जरूर मांगता है, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं। जो रिश्ता आपके लिए बना है वह आपको मानसिक शांति देगा, लगातार उलझन नहीं। इस बार प्रेम आपको खोने नहीं बल्कि संवारने आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मंथ वाइज एक एक लाइन में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करें तो जुलाई का महीना पुरानी भावनाएं और अधूरे रिश्ते मन में सक्रिय रह सकते हैं। अगस्त का महीना दिल की बात समझने और रिश्तों को लेकर स्पष्ट सोच बनने लगेगी। सितंबर का महीना किसी महत्वपूर्ण बातचीत या भावनात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अक्टूबर का महीना रिश्तों की परीक्षा लेकिन साथ ही हीलिंग का समय। नवंबर का महीना रोमांस, मेल मिलाप और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। दिसंबर का महीना कमिटमेंट, भविष्य की योजना, रिश्ते को नया नाम देने की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन की चांसेस 5 आउट ऑफ 5 है, लेकिन वही है कि सबके लिए तो नहीं होगा ना, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर अगर थोड़ी सी बात करें तो देखिए पुनर्मिलन की संभावनाएं काफी अच्छी दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पुनर्मिलन का आधार होगा माफी। ठीक है, वो किसी की भी तरफ से रह सकती है। ठीक है, कन्फ्रंटेशंस, भावनात्मक ईमानदारी, भरोसे की दोबारा स्थापना और भविष्य को लेकर स्पष्ट इरादे। यदि दोनों लोग दिल से प्रयास करते हैं तो ये रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होकर लौट सकता है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगेन कहूंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन केवल कोई पर्सन नहीं होता है, फैमिली मैटर्स होते हैं, थॉट्स होती है हमारी कोई एक तरीके की जिसमें हम लंबे समय तक अटके हुए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स होते हैं। ओके, और डेफिनेटली पर्सन भी। तो ये सब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एंड सिचुएशन है। तो वहां पे क्या क्या है, यदि किसी रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की वजह से दूरी आई थी तो अब भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। कुछ लोगों को सच्चाई का पता चलेगा, कुछ मामलों में सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करते दिख रहे हैं। यस पाइसिस, सामने वाले व्यक्ति गलती स्वीकार करते दिख रहे हैं, और अगर गलत आप है तो आप भी यहाँ पे गलती स्वीकार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि गलती स्वीकार होगा ही होगा। अनमास्किंग ट्रुथ का भी कार्ड यही बता रहा था कि शैडो वर्क क्या है कि गलती जिससे भी हुई है उसे स्वीकार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी कभी शब्द जरूरी होते हैं, यस एक्शन सबसे बड़े होते हैं, लेकिन मुंह से, ठीक है ना, मुंह से स्वीकार करना भी जरूरी होता है। लेकिन यदि विश्वास पूरी तरह टूट चुका है तो इस बार निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के आधार पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल्स के लिए पहले बात करते हैं। तो सिंगल जो मीन राशि वाले हैं ये 6 महीने बेहद खास साबित हो सकते हैं। यहाँ नए प्रेम की संभावनाएं बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे विकसित होगा। ठीक है, और धीरे धीरे ही करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी में कमिटमेंट दे दिया ये वो नहीं। मुलाकात हो सकती है किसी मित्र के माध्यम से, पारिवारिक समारोह में, आध्यात्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो पहले केवल परिचित थे। ठीक है, ये रिश्ता शुरुआत में साधारण लगेगा लेकिन समय के साथ गहरा होता चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैरिड कपल्स के लिए। ये समय रिश्ते में अपनापन और भावनात्मक गर्माहट बढ़ाने वाला रहेगा। यहाँ पे परिवार विस्तार, घर से जुड़ी नई योजनाएं, साथ में यात्रा, आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियां, ठीक है, की ओर बढ़ सकते हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा। ओके, अक्टूबर के आसपास कुछ भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए छोटी बातों को बड़ा मुद्दा ना बनने दे। नवंबर और दिसंबर में संबंध अधिक मधुर और सहयोगपूर्ण दिखाई देते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय रिश्ते को भावनात्मक रूप से मजबूत करने का है। ठीक है, यदि पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो रही थी तो अब उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा। इमोशनल लॉस दिखा रहा है ना कहीं दिल में बातें रह गई, दिल पे ये बात असर कर गई। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस दौरान भविष्य की योजनाएं बन सकती है, परिवार से रिश्ते की बात हो सकती है। ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों, रिश्ते में जरूरत से ज्यादा त्याग करने की आदत से बचे, संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की। यदि आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की स्थिति में हैं तो ये समय भावनात्मक रूप से काफी गहरा रहेगा। मीन राशि, आप लोगों के लिए यहाँ ऊर्जा अनफिनिश्ड इमोशनल बॉन्ड का दिखाई दे रहा है मेरे को। भले ही महीनों से बातचीत ना हुई हो, लेकिन दोनों लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के जीवन में अचानक कोई पुरानी याद फिर से जाग सकती है। ठीक है, कोई मेमोरी ट्रिगर हो सकती है, कोई साझा स्थान या पुराना गीत भावनाओं को दोबारा जीवित कर सकता है। सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति बिना सीधे संपर्क किए आपकी खबर लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं मेरे को। सितंबर के बाद कुछ मामलों में संवाद की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे विश्वास बनाने वाला चरण होगा। यहाँ जल्दबाजी की बजाय भावनात्मक परिपक्वता अधिक महत्वपूर्ण होगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस की। नॉट द राइट टाइम। कार्ड शफल करते करते यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आया था तो उसके लिए है नॉट द राइट टाइम। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि कोई भी निर्णय आपको जल्दी नहीं बनाना है, चाहे आपका नया रिलेशनशिप हो, चाहे आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कि कोई चीज रिवील हुई, ओके, आपने एकदम से बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, नहीं, ओके, या चीजों का समाधान सेपरेशन या साइलेंस में है, नहीं, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये इतना सही दिख रहा है मेरे को, सही दिख रही है, चलो देरी क्या करना, कमिटमेंट दे देते हैं, नहीं, नॉट द राइट टाइम। और कोई भी प्रश्न आपके मन में यदि चल रहा हो, ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तो वहां पे आपके लिए गाइडेंस है नॉट द राइट टाइम। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, वेट, देख लीजिए, वेटिंग का कार्ड है यहाँ पे। मतलब क्या, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे, गुस्से में भी निर्णय नहीं लेना है, एक्साइटमेंट में भी निर्णय नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग से थोड़ा विस्तार से डिसीजन लीजिएगा। गेट मोर इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी घटना घट रही है, गेट मोर इंफॉर्मेशन। जो चीज समक्ष दिख रही है, सामने दिख रही है, केवल उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, तह तक जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, चीजों को और लंबे समय तक देखना है, ओके, और फिर कम्युनिकेट क्लियरली। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो कम्युनिकेट क्लियरली।